आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। भोले बाबा सुन लो कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर प्रकट करना। जब तक विश्वास प्रकट नहीं होगा, भरोसा प्रकट नहीं होगा, तब तक शिव मिल नहीं सकता। एक बीज से करोड़ों बीज उत्पन्न होते हैं। एक सोयाबीन का बीज लगाया, 25-50 बीज, 100 बीज इकट्ठे हो जाते हैं। एक धान लगाई, 100-150 धान इकट्ठी हो जाती है। एक गेहूं लगाया, 10-15 बीज गेहूं इकट्ठे हो जाते हैं। एक आम का बीज लगाया, ढेर सारे आम के बीज उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह घर का, परिवार का, कुटुंब का, गांव का, खेड़े का, सोसाइटी का, कॉलोनी का, जहां अगर गांव का, सोसाइटी का, कॉलोनी का, खेड़े का एक व्यक्ति भी शंकर की आराधना कर रहा है, तो ये मानकर चले कि वो अकेला पूरे खेड़े को पार लगाने की सामर्थ्यता रखता है। भगवान से एक प्रार्थना करा करो, भगवान से एक विनती करा करो कि बाबा हमारे घर में या हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारी शहर में, हमारे नगर में कोई एक शिव भक्त जरूर पैदा करना जो हमारे पूरे गांव को पार लगाए। अपने नगर में, अपने घर में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने शहर। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, केवल अपना अकेले का घर का उद्धार नहीं हो रहा। जब तुम भरा हुआ कलश ले, कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होगा। भरे कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होता है। जब आप रोज अपने घर से भरा हुआ कलश लेकर जाती हो, ना जाने कितने लोग देखते हैं तो उनका दिन मंगलमय होता है। केवल अपना नहीं, सर्वे भवन सर्वे, सब जगत के सुख के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए, सब जगत कल्याण के लिए। एक शिव तत्व को धारण करना, एक शंकर भगवान के अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान शिव के अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारना, ये कोई सहजता नहीं विषय नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जाए बाबा, दूर चढ़ी जावे भोले सब भरोसे, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जावे बाबा, डोर तो छंडीना में कटी जाऊं। शिव से प्रीत बढ़े। दो असुर हुए, विदल और उत्पल। दो असुर हैं, विदल और उत्पल, और दोनों असुरों में
दोनों भाई हैं, दोनों भाई बिदल और उत्पल। बिदल सारे बेकार काम करता है, उत्पल उसको समझाता है, उत्पल उसे समझा रहा है। उत्पल उसको समझाने का प्रयास कर रहा है, पर बिदल मानता नहीं। बेकार व्यक्ति की संगति व्यक्ति को बेकार बना देती है। एक चरित्र हमने पहले भी कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा। एक कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर पहुंच गया। कौवा जब उड़ते उड़ते सरोवर पर पहुंचा, मानसरोवर पर पहुंचा, तो मानसरोवर पर तो हंस ही हंस रहते थे। मानसरोवर पर हंस रहते हैं और कौवा वहां पहुंच गया। कौवा जैसे ही पहुंचा तो जितने हंस थे उन्होंने कहा कौवे से, कौवे चल यहाँ से जा। कौवा कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी पक्षी तुम भी पक्षी, तुम गोरे मैं काला, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूं। हंसों ने सोचा कि ये कौवा यहाँ आ गया और ये जाता नहीं है, तो एक काम करते हैं अपन ही चले जाएंगे। सत्संग करने वाला व्यक्ति, संत स्वभाव का व्यक्ति बुरे की संगत में जैसे ही आता है तो वो सोचता है कि इस बुरे को या तो मैं सुधार दूं, और अगर नहीं सुधरे तो फिर मैं यहां से चले जाऊं, फिर मैं चलेगा। और बहुत अच्छी बात कहती है शिव पुराण, जो समझे नहीं आपसे, जो समझे नहीं आपसे, वो नहीं समझे किसी के बाप से, वो कभी नहीं समझ सकते। आप उसको नहीं समझा पा रहे हो, आप कितना ज्ञान देते हो। गुरुजी हमारा बेटा गलत संगति में पड़ गया, गुरुजी मेरा पति दारू के नशे में पड़ गया, पत्नी समझा रही, माँ समझा रही, बाप समझा रहा, सब समझा रहा। जो समझे नहीं आपसे, वो नहीं समझे किसी के बाप से। बाप से, फिर तो कोई भी आ जाए गुनाह की मत, कोई समझा नहीं। तो यही शिव पुराण दे रही है। जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने नांदेड़ की इस पवित्र भूमि पर लाखों की संख्या में पहुंचकर शिव भक्त श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, अगर शिव महापुराण की कथा आपकी चित्त वृत्ति में अगर एक बार बैठ गई तो तुम्हें फिर दूसरे की सुनने की एक ललकता जो तुम्हारे भीतर है शंकर को पाने की, वो बढ़ जाएगी। फिर तुम इधर उधर भटकोगे नहीं, शिव तत्व की ओर जाने का प्रयास करोगे, एक लोटा जल चढ़ाने का प्रयास, फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारा चित्त नहीं लगेगा। यहाँ कई माताएं बैठी हैं जो रोज टीवी खोलकर बैठ जाती हैं, रोज मोबाइल पर कथा सुनती हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रोज उनका नियम है कि मुझे कथा श्रवण करना, और कथा सुनने का फल मिलता भी। आप सब अंदाजा लगा कर बैठो, यहाँ जितनी लाखों की संख्या में बैठे हो, आप अंदाजा लगाना कि जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, उसके पहले का समय निकालना और उसके बाद का समय निकालना। पहले का समय निकालोगे तो जीवन संघर्ष में निकल रहा होगा, धक्के खाकर जिंदगी निकल रही होगी, परेशानी में जीवन निकल रहा होगा। और जिस दिन से तुमने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, बाबा कुबेर भंडारी के उस कुबेरेश्वर बाबा की एक आनंदमय कथा का रस्तक को तुमने श्रवण करना प्रारंभ करा है, उस दिन के बाद समस्या आती जरूर है, पर मेरा बाबा एक लोटे जल से निर्णय कर बाहर निकाल देगा। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आएगी। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग तो आपको भी भोगना है, तो सियोर वाले महाराज को भी भोगना है। कर्म का भोग तो दुनिया का कोई संत साधु गुरुजन महात्मा सन्यासी तपस्वी साधक उपासक स्वयं परमात्मा भगवान राम और कृष्ण को भी भोगना पड़ा है। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। जो करा है, भगवान राम ने छुपकर बाण मारा था, बाली छुपकर मारा था,
बाली को जो बाण मारा वो छुप कर मारा और भगवान राम ने बाण मारकर छोड़ दिया। अगला जन्म भगवान कृष्ण के रूप में जब हुआ तो वही बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा था। हिसाब बराबर करा है। ये कर्म का भोग तो सबको भोगना है। जो मृत्यु लोक में आया है उसको भोगना पड़ेगा। बस इतना याद रखो कि कर्म का भोग अर्थात समस्या, दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी सब आएंगे, पर आपका एक लोटा जल चढ़ाते तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी बीमारी कब चली गई। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा दुख कब चले गया। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा कष्ट कब चले गया, तुम्हारी तकलीफें कहाँ गई। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करना कि हमने जब से शिव पुराण सुनना चालू करी तब से हमारे जीवन में कितना बदलाव आया है, हमारे व्यापार में, हमारी उन्नति में कितना बदलाव आया। एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें। एक माँ ने पत्र लिखा, माहौर जिला नांदेड़ से हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती अनीता रामभाऊ गडम्भर, मलकागुड़ा तहसील माहूर जिला नांदेड़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो यहाँ आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं। गुरुदेव, 3 साल पहले मेरे पति हार्ट अटैक में चले गए। पति शांत हो गए। मेरे 2 लड़के, दोनों ही की पढ़ाई चल रही थी और पढ़ाई चलते चलते पति चले गए। घर में कुछ भी नहीं था। गुरुदेव, पेन से पत्र लिख रही हूं, परंतु ध्यान रखें मेरे आंसू के बराबर ये पेन नहीं है। खाने तक के लाले पड़ गए। बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाई कर। मेरे भाई ने मुझे कहा कि जीजा के जाने के बाद में तेरे पास में कुछ भी नहीं है, कम से कम तू 2 टाइम की रोटी तो खा लेगी, बच्चों का पेट तो भर लेगी, तू मेरे पास रह। मकान भी अपना नहीं था, सब छोड़कर मैं अपने भाई के घर चली गई। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे भाई को। 7 साल मेरे भाई के गांव में रहकर मेरे भाई ने मेरी सेवा भी करा और मेरे भाई ने मुझे रखा और मेरे बच्चों का भी अध्ययन कराया। धीरे धीरे मैंने अपने भाई के साथ में काम करना प्रारंभ करा और जो मेरे को काम मिलता था वो कर लेती थी। बच्चे बड़े हो गए, समय निकल गया। मेरा बेटा, बड़ा बेटा, जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ और उस बेटे ने विचार करा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। पूरे आसपास के लोग कहते हैं क्या 12वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति के सरकारी नौकरी करेगा, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे हैं, उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो तेरी कहाँ से लग जाएगी। तब मेरा ध्यान केवल एक बार आपका मोबाइल पर शिव पुराण पर गया और मैंने उस शिव पुराण को सुनना प्रारंभ करा। हम आपको कभी नहीं जानते थे गुरुदेव, ना कभी मिले थे। लड़के से मैंने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपना कर्म पूरा करो और अपनी मेहनत पूरी करो। शंकर जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर जाना, शिव सुनेगा जरूर। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ एक सरकारी नौकरी निकली है, क्या मैं फॉर्म भर दूं? मैंने कथा सुनते सुनते अपने बेटे से कह दिया, हाँ फॉर्म भर दे। और मैं अपने भाई के यहाँ से फिर मैं वापिस अपने गांव में आ गई। वहीं पर मकान लेकर किराए से फिर वहाँ रहने लगी और बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दी। और मेरे बाबा पर भरोसा कर कर मेरा बेटा रोज 2 लोटा जल चढ़ाता था, क्योंकि सियोर वाला महाराज ने कहा था 1 लोटा स्वयं के लिए, 1 लोटा दूसरे के लिए। जो सैनिक, जो पुलिसकर्मी, जो सरकार कार्य करती है उसके लिए। तो मेरे बेटे ने भी 2 लोटा जल चढ़ाया और एग्जाम दे दी। और बाबा का ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शायद दुनिया में कोई कृपा नहीं कर सकता। आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और तो और गुरुजी,
मैं भी मेहनत करती हूँ, मेरा बेटा भी मेहनत करता है, और हमने मेहनत करते करते हमारे पास में कुछ भी नहीं था, आज बाबा की कृपा से हमने खुद की जमीन भी खरीद ली। मेरा बाबा कितना हाथ पकड़ता है गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व, योग घड़ी, एक विश्वास। हमारे कर्म का भोग हमें भोगना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। कबीर बाबा का चरित्र करता है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, और चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। करनी का भोग सबको हो, इसलिए फिर निवेदन करेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंधु वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, सावयान ने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सत्संग का फल मिल गया, गलत व्यक्ति की संगत छूट गई। एक बार समझाया, दो बार समझाया। हमारे पास में कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, कोई कह रहा है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहता है कि शिव के मंदिर मत जाओ, कोई कहता है कि बेलपत्री मत खाओ। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, हमारी तरफ से आपके ऊपर दबाव नहीं है, हमारी तरफ से आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। तुम्हारा दिल करे तो शिव पुराण सुनो, तुम्हारा दिल करे तो तुम शंकर के मंदिर जाओ। और एक निवेदन जरूर करूंगा, जिसका भी कहना मानो मानो, पूरी दुनिया में धक्के खा लेना, और जब तुम्हारा कार्य ना हो तब एक लोटा जल लेकर मेरे शिव के दरवाजे जरूर चले।